हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने फील किया है कि आप जी कम रहे हो और सोच ज़्यादा रहे हो? पास्ट की गलतियाँ, अपने फ्यूचर को लेकर के टेंशन, माइंड का ये जो नॉन स्टॉप नॉइज़ भरा पड़ा है और आपकी जो लाइफ है साइलेंटली धीरे-धीरे करके ये निकलती जा रही है। सच सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। हम अपनी ज़िंदगी जीते नहीं, हम उसे सोचते रहते हैं जो हमें मिला ही नहीं है अभी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पीस, जो शांति है, जो आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। जो सक्सेस है, वो फ्यूचर में नहीं है, वो सिर्फ एक जगह है और उसे हम कहते हैं द पावर ऑफ नाउ। अभी, इसी वक्त प्रेजेंट में रहना सीखो। प्रेजेंट में अगर आप दिन भर में कोई टास्क आपने लिया, उसको कंप्लीट कर रहे हो, आपको वो सक्सेस की फीलिंग आएगी, या मजा आ गया है, मैंने ये सोचा था और मैंने इसको कर दिया। देखो, लिव इन द नाउ एंड लूज योर लाइफ इन थॉट्स। जब आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप अपने जो भी लाइफ के इधर उधर के थॉट्स चलते रहते हैं उनको आप छोड़ देते हो। कहते हैं ना, इंसान प्रोडक्टिव तभी होता है जब किसी चीज में कंप्लीटली फोकस होके उसी समय पे उस मोमेंट पे क्या जरूरी है वो कर रहा होता है। आपने देखा होगा या अपने माइंड को आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि वो रुकता नहीं है। एक थॉट खत्म तो दूसरा शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा जो सच है, मैं आपको बताऊं, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपने इमोशंस नहीं हो, आप उनसे अलग हो। यू आर कॉन्शियस ऑब्जर्वर। आपको एक ऑब्जर्वर बनना होगा, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना होगा। ओह, अभी इस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको इंसल्ट किया, राइट? उस इंसल्ट से क्या होता है? आपको पेन फील होता है। क्या कुछ सेकंड? नहीं, आप उसे सफर करते रहते हो। यार, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? घंटों दिनों तक ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, बार बार उस चीज को रिप्ले करते रहता है, रिप्ले करते रहता है। आप पास्ट में जा रहे हो, बार 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 उस चीज को याद रख रहे हो। यार, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे इंसल्ट किया गया। देखो, प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं है। भाई, कर दिया इंसल्ट, क्या फर्क पड़ता है? लाखों लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं और एक सेकंड पे, एक मोमेंट पे, एक दिन में पता नहीं कितने लोगों को ऐसे इंसल्ट किया जा रहा होगा, मुझसे भी बुरी तरीके से किया जा रहा होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? रियलिटी में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है थिंकिंग में। हम उस चीज को लेके बैठे थे। ठीक है यार, आगे बढ़ो लाइफ में, प्रेजेंट पे फोकस करो, अभी क्या जरूरी है जो करूंगा तो फिर लाइफ में वो चीज आगे अचीव कर पाऊंगा। हम सोचते हैं जो हमारा पेन है वो बाहर से आ रहा है। नहीं भाई, आपका पेन जो है वो सिचुएशन से क्रिएट होता है और माइंड उसे सफर करता रहता है बार बार। तो माइंड को क्या करना चाहिए? क्या करता है माइंड? माइंड रिपीट करता है, फ्यूचर को इमेजिन करता है और फियर को क्रिएट कर देता है, डर को क्रिएट कर देता है। ये सिंपल सा रूल। कोई चीज रिपीट हो रही है, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो और डर आपके अंदर आ जा रहा है। फिर आप खुद को क्या करते हो? खुद को टॉर्चर करते रहते हो। ये जो पेन है ना, ये इसको हम दूर नहीं कर सकते। और जो सफरिंग है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो चूज करो, चाहे तो छोड़ दो। तो इसका सिंपल सा तरीका है, प्रेजेंट में रहना शुरू करो। एंटर द नाउ। अब सवाल है, पीस कहाँ है, पास्ट में या फ्यूचर में? नो, इस मोमेंट में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो कंप्लीटली आप इस मोमेंट में होने चाहिए। आपको फुली प्रेजेंट होना चाहिए, कोई फियर नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। जैसे मान लो, जब आप सनसेट देख रहे हो, उसको एंजॉय करो। म्यूजिक सुन रहे हो, उसको एंजॉय करो। नेचर को फील करो। उस मोमेंट में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? बताओ। जब आप म्यूजिक सुन रहे हो आप अच्छा फील कर रहे हो, आप सनसेट देख रहे हो अच्छा फील कर रहे हो, आप नेचर को जब देख रहे हो, बारिश हो रही है उसको फील कर रहे हो, उस टाइम पे आप प्रॉब्लम में क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि आप उस समय प्रेजेंट में रहते हो। आपने देखा होगा कि जब बहुत ही मेंटल फटीग होने लगता है लोगों को, तो बोलते हैं चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा बाहर थोड़ा घूम करके आते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश फील करेंगे, इस जगह को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, एक दो दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस मोमेंट में इस जगह को छोड़ करके वहां के प्रेजेंट में रहते हो। यानी कि जब आप
नाउ, अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में रहोगे तो लाइफ परफेक्ट लगने लग जाती है। आपको यही तो करना है। तो अब ये प्रेजेंस क्या है? प्रेजेंस का मतलब है कंप्लीटली अवेयर है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, तो कंप्लीटली अवेयर हूं, मेरा ध्यान बिल्कुल कैमरे की तरफ है। मैं जो चीजें बोलनी है उसको कंप्लीटली प्रेजेंट में बिना जजमेंट के जो मेरे दिल से आ रहा है और आप तक मुझे जो पहुंचाना है मैं वो बोल रहा हूं। यानी कि स्टेट ऑफ प्रेजेंस यही है। जब आप प्रेजेंस में आते हो ना, यकीन मानो आपका जो माइंड है वो शांत हो जाता है, आपका जो ईगो है वो कमजोर पड़ने लग जाता है, आपकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ने लग जाती है, और तब आप पहली बार अपने रियल एक्सपीरियंस को फील करते हो। यानी कि जहां पे अवेयरनेस है वहीं पीस है। अब देखो, जैसे मान लो कोई लड़का और कोई लड़की रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है? देखो, आप एक्सपेक्ट करते हो ईगो, अटैचमेंट। हम क्या सोचते हैं, वो मुझे खुश करेगा, वो मुझे कॉल करेगा या कॉल करेगी। लेकिन ट्रुथ कहाँ है? ट्रुथ अंदर से आती है, सच्चाई, हैप्पीनेस अंदर से आती है। कब? जब आप प्रेजेंट में रहते हो, जब आप सुनते हो सामने वाले की प्रॉब्लम, जब आप समझते हो, जब आप जज नहीं करते, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है। कब? जब आप उसको सुनते हो, समझते हो, जज नहीं करते, तो आप किसी के साथ भी अपनी बॉन्डिंग को बहुत अच्छा बना सकते हो। देखो, जो रियल लव है ना, वो कैसे आता है बताए? एक तो प्रेजेंस में रहना, और एक्सेप्टेंस जब आता है तो आप अपने रियल लव की तरफ आगे बढ़ते हो। आप प्रेजेंस में रहना सीख जाओ, और एक्सेप्टेंस, जो जैसी सिचुएशन है वैसा एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, और प्रेजेंट में रहना। ना फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट का कोई फियर, कोई रिग्रेट, ना पास्ट का रिग्रेट, ना फ्यूचर की टेंशन। प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करो, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो, लाइफ स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, एक सबसे बड़ी चीज है पावर ऑफ सरेंडर, जिसको हम कहते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? लाइफ को कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं। देखो, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, स्ट्रेस होगा। ये चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती सारी चीजें। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, मैंने गुस्सा कर दिया, आज गुस्से में इनको बोल दिया, अपने फैमिली में किसी को बोल दिया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, जो सफरिंग है वो खत्म हो जाती है, जो पीस है वो शुरू हो जाती है। नेचर को देखो, नदी फ्लो करती रहती है, हवा बहती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में है भाई। जब आप रजिस्ट करने की कोशिश करोगे ना, किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे, पेन आपका बढ़ेगा। एक्सेप्ट कर लो, पीस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज आपको क्या याद रखना है? लाइफ में अभी प्रेजेंट में रहना सीखना है, और पूरा का पूरी पूरी की पूरी जो सच्चाई है वो क्लियर है। पास्ट को खत्म, फ्यूचर अभी आया नहीं, तो प्रेजेंट अभी चल रहा है, लाइफ को अभी इंजॉय करना। हम क्या कर रहे हैं? ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? पास्ट में रिग्रेट, फ्यूचर की एंजाइटी हो रही है, हम अपने प्रेजेंट को खोते जा रहे हैं। तो याद रखना है भाई, लाइफ कहीं और नहीं है, लाइफ अभी है, इसी मोमेंट में है। इसको जीना स्टार्ट करो। खुद से पूछो, क्या तुम जी रहे हो या सिर्फ सोच रहे हो? स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट लिविंग, एंटर द नाउ। नाउ को जिसने पकड़ लिया, वो नाउ नहीं, नाउ, अब, अभी, जस्ट जस्ट नाउ। जिसने उस चीज को पकड़ लिया, अवेयरनेस के साथ, प्रेजेंट के साथ, बी अलाइव यार, बस यही आपको ध्यान रखना। सो मेंटल साइनिंग ऑफ। लेकिन याद रखना, लाइफ इंतजार नहीं करती, तुम्हें अभी जीना होगा, इसी वक्त प्रेजेंट में अवेयर रहना होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।